फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है जिस पे अपन बात कर रहे हैं वो है पर्यावरण। और पर्यावरण का जो टॉपिक मैंने लिया है वो इसलिए लिया है कि पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिडिल क्लासों के अंदर, सेकेंडरी क्लासों के अंदर और कंपटीशन क्लासों के अंदर पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है संक्षिप्त जानकारी के अंदर। और संक्षिप्त जानकारी के अंदर जब मैंने ये वीडियो बनाया है तो उसके अंदर वो लगभग सारे छोटे छोटे प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं जो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिकतम सहयोग करेंगे। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको वो सारी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप अपने गोल को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, अपन आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर, पर्यावरण। पर्यावरण जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर इन्वायरमेंट्स होता है और पर्यावरण जो शब्द है वो एक फ्रेंच भाषी शब्द है। फ्रेंच भाषी शब्द के अंदर यहाँ आप जो बोर्ड पे देख रहे हो इन्वर्निया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आसपास, यानी अपने आसपास जो होता है वो पर्यावरण होता है। पर्यावरण के अंदर अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है परि प्लस आवरण। परि शब्द इसके अंदर संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का ये उपसर्ग है। संस्कृत भाषा के अंदर परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग लगने से आवरण के साथ पर्यावरण बना हुआ है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ अपन देखते हैं तो परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है हमें चारों ओर से घेरे हुए, यानी हमारे चारों ओर उपस्थित आवरण और जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई होता है। परिभाषा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो परिभाषा पर्यावरण की अलग अलग स्थानों पर देश के अंदर, काल के अंदर, समय के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं होती है। लेकिन शाब्दिक रूप से जब हम साधारण परिभाषा इसकी देखते हैं तो परिभाषा में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जैविक तथा अजैविक घटकों का समूह है जो हमारे चारों ओर उपस्थित होता है, पर्यावरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण के इस टॉपिक के ऊपर। दूसरा जो बिंदु हम लेते हैं उस बिंदु के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं कि पर्यावरण का निर्माण और पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण का निर्माण जब हम देखते हैं तो निर्माण प्रक्रिया के अंदर जो भी अपने स्थल मंडल आता है, जो भी मंडल आते हैं वो सारे के सारे मंडल जैसे स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और उसके बाद जल मंडल, ये सारे के सारे मंडल मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और पर्यावरण के घटकों के ऊपर जब अपन बात करते हैं तो पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का निम्नीकरण होता जाता है और पुनः स्थापन होता जाता है, लेकिन अजैविक घटक का निम्नीकरण नहीं हो पाता है। जैविक घटक और अजैविक घटक जैसा कि बोर्ड पर आपको बताया गया है, जैविक घटक के अंदर पशु पक्षी, जलवायु, पेड़ पौधे और उसके साथ साथ मानव आदि आते हैं। अजैविक घटक के अंदर नदियां, तालाब, पहाड़, जलवायु जैसी संरचनाएं आती हैं। और जब पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक घटक आपस में अनंत क्रिया करते हैं तो ये अनंत क्रिया एक तंत्र के अंतर्गत होती है और वो तंत्र कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। कहने का मतलब कि पर्यावरण के आपस में जैविक और अजैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर
अंतर क्रिया करते हैं और उस अंतर क्रिया के अंदर ही वो पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। दूसरा बिंदु हम लेते हैं इसके अंदर पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण के जो मुख्य कार्य हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने मुख्य 4 बिंदुओं पर यहाँ ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो कार्य होता है नवीनीकरण और गैर नवीकरणीय जो संसाधन है उनकी पूर्ति करवाना। यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी नवीकरणीय जो और गैर नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनकी पर्यावरण हमें पूर्ति करवाता है, जिससे मानव प्रजाति उसका उपयोग करती है और आगे बढ़ती रहती है। दूसरा इसका जो मुख्य पॉइंट है वो है अवशेषों को समाहित कर लेना। यानी पर्यावरण एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर जो भी अवशेष होते हैं और उन अवशेषों को वो अपने आप में समाहित कर लेता है और समाहित करके वो उन्हें नवीनीकरण प्रदान करता है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है जैविक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करना। इसमें जैविक और जैविक जो विविधताएं पाई जाती है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है और उनको वो प्रदान करके पर्यावरण के सहारे वो जीवन को पोषण करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसके अंदर, पर्यावरण हमें सौंदर्य विषय सेवाएं भी प्रदान करता है। सौंदर्य विषय सेवाएं बहुत सारी होती है जो मानव जनजाति के लिए काम आती है, तो उन सेवाओं को भी पर्यावरण हमें प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम पर्यावरण के इस टॉपिक के अंदर, जिसका अगला बिंदु आता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है और इस बिंदु पर अनेकों बार कई एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो 5 जून से लेके 16 जून 1972 के अंदर किया गया। और इस सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसका स्थान स्वीडन में रखा गया। तो यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 5 जून 1973। 5 जून 1973 में विश्व का पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। और उसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूनेप के नाम से जाना जाता है उसका शुभारंभ भी 15 दिसंबर 1972 को हो चुका था। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो भारत के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य में हम जब देखते हैं, जिस पे कई बार एग्जाम में कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर सबसे मुख्य जो कार्य है वो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की स्थापना नागपुर के अंदर की गई। और भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की जो स्थापना है वो 1980 के अंदर की गई। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है पर्यावरण का दुश्मन। पर्यावरण के दुश्मन के नाम से जिस वृक्ष को जाना जाता है उस वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टस, जिसे साधारण सफेदा के नाम से कहा जाता है। तो यूकेलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण का दुश्मन के नाम से जाना जाता है। तो सो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। उन प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर पर्यावरण से संबंधित ही कुछ समस्याएं उस पर आधारित